92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी लव बर्ड्स। अपने लैपटॉप पे फ्लाइट का टाइम चेक करते हुए पल्लवी ने कहा, दर्पण तुम्हारी फ्लाइट टाइम पे है, जल्दी करो, लेट हो जाओगे। दर्पण ने झिझकते हुए कहा, आर यू श्योर पल्लवी, तुम्हारा ये प्लान काम करेगा? दर्पण ने गहरी सांस ली। मुझे डर लग रहा है यार, इनफैक्ट मुझे इतना डर तुमको प्रपोज करते वक्त भी नहीं लगा था। पल्लवी अपना लैपटॉप बंद करते हुए बोली, डरो मत, मेरे मम्मी पापा तुमको खा नहीं जाएंगे। और हाँ, एक मिनट, तुमने मुझे प्रपोज किया ऐसा मुझे तो याद नहीं आ रहा है। पल्लवी की बात से दर्पण झेंप गया। क्यों भूल गए? वो ऑफिस के बाहर चाय की दुकान पे मैंने कहा तो था। अच्छा, क्या कहा था? पल्लवी ने चुटकी ली। वही जो सभी लोग कहते हैं। रहने दो। पल्लवी हंसने लगी। उस दिन तुमने मुझे नहीं, उस चाय वाले को प्रपोज किया था। अरे वो तो घबराहट में तुम्हारी जगह। दर्पण शर्मा गया। यार ये सब मेरे लिए बहुत हार्ड है। एक तो तुम्हारे पिताजी शादी के लिए राजी नहीं हो रहे हैं, ऊपर से ये तुम्हारे उल्टे सीधे प्लान। कहीं तुम्हारे पिताजी को पता चल गया ना तो बस। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तुमको पहचानते थोड़े हैं। पल्लवी ने इतना कहा ही था कि उसका मोबाइल बजने लगा। घर से है। पल्लवी ने फोन उठाया। हाँ मम्मी, आप लोगों की पैकिंग हो गई? पल्लवी की माँ ने कहा, मिनी तेरे बाबा तुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, ये ले। उस तरफ से पल्लवी के पिता की नाराज आवाज गूंजने लगी। मिनी, तू अभी के अभी वो नौकरी छोड़ दे, रिजाइन कर दे ऐसी कंपनी से जो एक हफ्ते की भी छुट्टी नहीं दे सकते हैं तुझको। हम तेरे बगैर दार्जिलिंग नहीं घूमने वाले हैं, चलेंगे तो साथ में चलेंगे सब। अब मुंबई शहर से हजारों किलोमीटर दूर कलकत्ता में रहने वाले पल्लवी के पिताजी और उनके घर वालों को कहाँ पता था कि यह सारा प्लान पल्लवी का ही है। दरअसल पल्लवी ने अपने घर वालों को लेकर दार्जिलिंग घुमाने का प्लान बनाया, खुद सारी बुकिंग की और फिर ऐन मौके पे खुद ही अपनी टिकट छुट्टी ना मिलने का बहाना देके कैंसिल करवा दी। पर बाबा, छुट्टी तो मिली थी, पल्लवी ने फोन पे कहा। अब ऐन वक्त पे काम ही कुछ ऐसा आ गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड बाबा, आप लोग जाइए। वैसे भी 3 दिन में आप लोगों को मैं ज्वाइन कर रही हूँ वहाँ पे, बस 3 दिन की तो बात है। अच्छा ठीक है। मिनी, तेरे बिना बहुत अकेला लगता है, अब तू कलकत्ता वापस आ जा। जी बाबा। पल्लवी ने इतना कह के फ़ोन रखा और फिर एक लंबी सांस लेके दर्पण से बोली, 3 दिन, इन 3 दिन में तुमको मेरे बाबा का दिल जीत लेना है, समझे मेरे शेर? अपना ध्यान रखना। पल्लवी इतना कह के दर्पण के गले लग गई। दर्पण पल्लवी की खुशबू को अपनी सांसों में भर के बोला, आई मिस यू, स्पेशली तुम्हारी इस कोल्ड क्रीम की खुशबू को। डोंट वरी, मैंने तुम्हारे बैग में कोल्ड क्रीम की डिबिया रख दी है, जब भी मुझको मिस करो कोल्ड क्रीम लगा लेना। दोनों खिलखिला के हंसने लगे। दर्पण के जाने का वक्त हो गया था। बाहर खड़ी टैक्सी हॉर्न बजा रही थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी लव बर्ड्स। इस कहानी में अब तक आपने सुना, पल्लवी दर्पण से प्यार करती है, लेकिन पल्लवी के पिताजी को यह रिश्ता मंजूर नहीं है। पल्लवी अपने पिताजी से दर्पण को मिलाने के लिए एक प्लान बुनती है। पल्लवी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ छुट्टियां मनाने दार्जिलिंग जाने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पे वो जाने से मना कर देती है और वहां दर्पण को भेज देती है। अब सुनते हैं आगे। तय प्लान के मुताबिक पल्लवी के घर वालों के दार्जिलिंग पहुंचने से पहले ही दर्पण दार्जिलिंग में मोर्चा संभाल चुका था। होटल की बुकिंग पल्लवी ने की थी, सो दर्पण का कमरा भी उसी होटल में बुक था। माँ से अभी अभी बात हुई, पल्लवी ने दर्पण से कहा। वो दोनों वीडियो कॉल से बातें कर रहे थे। पल्लवी ने कहा, माँ बाबा न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से निकल चुके हैं, शाम तक होटल पहुंच जाएंगे। ठीक है। अपने कमरे में रजाई के अंदर दुब के दर्पण ने कहा, पर तुम कोई दूसरी जगह नहीं चुन सकती थी? कितनी ठंड है यहाँ। पता है मुझे, तभी तो ये जगह चुनी हूँ, पल्लवी ने कहा। बाबा को हमेशा से दार्जिलिंग बहुत पसंद है और मुझे भी। पता है, बचपन में अक्सर हम लोग छुट्टियां मनाने यहीं आया करते थे।
कलकत्ता शहर में ट्रैफिक, ह्यूमिडिटी, शोरगुल, उस सबसे दूर पहाड़ों पे कुछ दिन बिताने में बहुत मज़ा आता था। माँ बाबा के साथ मॉल रोड पे घूमते थे, सुबह सुबह कंचनजंगा पहाड़ के पीछे से उगते सूरज को देखते थे। सब कितना अच्छा हुआ करता था। पर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, पढ़ाई का प्रेशर बढ़ता गया और उधर पापा भी अपने काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए। पल्लवी ने अपने मन ही मन गिना, 9 साल बीत चुके थे उसको अपने माँ बाबा के साथ आखिरी बार दार्जिलिंग गए हुए। अच्छा, ज़रा खिड़की खोल के मुझको दार्जिलिंग शहर की झलक तो दिखाओ, पल्लवी ने दर्पण से कहा। दर्पण अचकचाते हुए अपनी रज़ाई से बाहर निकला, अपने लैपटॉप को हाथों में उठा के खिड़की के पास गया। फिर खिड़की खोल के उसने लैपटॉप खिड़की पे रख दिया। खिड़की के खुलते ही हजारों किलोमीटर दूर बैठी पल्लवी को ऐसा लगा जैसे वो फिर से अपने बचपन के दिनों में पहुंच गई हो। सामने वही पतली घुमावदार सड़कें, देवदार के जंगल, पहाड़ों पे छोटे छोटे घर और दूर आसमान में जैसे चिपके हुए एकदम दूधिया सफ़ेद कंचनजंगा के पहाड़। कुछ देर तक पल्लवी निशब्द होके अपने कंप्यूटर स्क्रीन को अपलक निहारती रही। पर तभी दर्पण ने खिड़की बंद कर दी। मैडम, आजकल इतनी सैर काफ़ी है, आप तो मुंबई में बैठी हैं और यहाँ ठंड से मेरा बुरा हाल हो रहा है। वो तो दिख रहा है, एक ही दिन में तुम्हारे गाल और होंठ कैसे फटने लगे हैं, पल्लवी ने अधिकार से कहा। चलो अपने लैपटॉप बैग की साइड वाली चेन खोलो। क्यों? वो खोलो तो, बताया था ना उसमें कोल्ड क्रीम रखी है मैंने, अभी के अभी लगाओ उसे। मैं नहीं लगाता कोई क्रीम व्रीम, दर्पण ने कहा। इतनी फिक्र है तो तुम लगा दो। सॉरी सर, वीडियो कॉल में ये फैसिलिटी अभी तक उपलब्ध नहीं है, फिलहाल आपको खुद ही अपनी मदद करनी पड़ेगी, पल्लवी हंसने लगी। ओके ओके, चलो मैं अभी चलती हूँ, तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लो, शाम से परेड शुरू होगी तुम्हारी। पर सुनो तो, दर्पण के कुछ और कहने के पहले पल्लवी वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट कर चुकी थी। दर्पण उठा और अपने लैपटॉप को बंद करके बैग में रखने लगा कि उसकी नज़र बैग की साइड वाली चेन पे गई। उसने अंदर से उस कोल्ड क्रीम की डिबिया को बाहर निकाला, उसको खोला तो देखा कोल्ड क्रीम के ऊपर पल्लवी की उंगलियों के निशान जमे हुए थे, जैसे बस थोड़ी ही देर पहले पल्लवी ने इस डब्बे से अपनी उंगलियों से कोल्ड क्रीम निकाली हो। दर्पण उन निशानों को देख के मुस्कुराने लगा। सॉरी पल्लवी, इस डब्बे को तो मैं अब यूं ही अपने पास संभाल के रख लूंगा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी लव बर्ड्स। इस कहानी में अब तक आपने सुना पल्लवी और दर्पण एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन पल्लवी के पिताजी को यह रिश्ता मंजूर नहीं है। वो तो दर्पण से मिलना भी नहीं चाहते हैं। पल्लवी दर्पण को अपने पिताजी से मिलाने के लिए एक प्लान बनती है। वो दर्पण को दार्जिलिंग भेजती है, जहां उसके मम्मी पापा छुट्टियां मनाने के लिए आने वाले हैं। अब सुनते हैं आगे। लगातार बज रही फोन की घंटी से आखिरकार दर्पण की नींद टूट गई। दर्पण ने हड़बड़ा के फोन उठाया तो उधर से पल्लवी की आवाज आई। कहाँ हो तुम? कब से फोन ट्राई कर रही हूं तुम्हारा, सो रहे थे ना तुम? नहीं, बस आंख लग गई थी, दर्पण ने एक लंबी जम्हाई लेके कहा। मम्मी पापा आ गए? आ गए मतलब कब के आ चुके हैं? वो लोग डिनर करने भी चले गए और तुम कुंभकर्ण की तरह सोते रहो। पल्लवी की आवाज में नाराजगी थी। डिनर? इतनी जल्दी? दर्पण की नजर दीवार घड़ी पे गई। रात के 8:30 बज रहे थे। दर्पण हड़बड़ा के अपने बिस्तर से उठा। ओ सॉरी यार, जर्नी में थक गया था, आंख लग गई थी। यहाँ टाइम का पता ही नहीं चलता है। इट्स ओके। पल्लवी का गुस्सा अब शांत पड़ रहा था। वो अपने चेहरे पे कोल्ड क्रीम लगाते हुए बोली, सुनो, माँ बाबा डिनर के लिए बुफे लाउंज में गए हैं। ओके, मैं अभी पहुँचता हूँ। अच्छा सुनो, पल्लवी ने एक्साइटेड होकर दर्पण से पूछा, तुम क्या पहनोगे अभी? वो स्काई ब्लू वाली टी शर्ट पहनना, अच्छे लगते हैं उसमें। दर्पण अपने आप को आईने में देख के बोला, पल्लवी इतनी ठंडी में जैकेट के अंदर स्काई ब्लू पहनूं या बैगनी, क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी इस पीली शर्ट में भी अच्छा लग रहा हूं मैं। क्या? पल्लवी चौंक गई। तुम कल मुंबई से जो पीली वाली टी शर्ट पहन के चले गए थे, अभी भी वही पहने हो? फिर तो तुम नहाए भी नहीं होगे। दर्पण ने झिझकते हुए कहा, डोंट वरी, डियो है ना, और वैसे भी इतनी ठंडी में
पागल हो, मैं तो वापस मुंबई जाके नहाऊंगा अब। दर्पण, तुम कभी नहीं सुधरोगे। अरे बाबा, तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं पता चलेगा। मुंबई में तुम्हें पता चलता है मैं कितने दिनों से बिना नहाए रहता हूँ। अभी बालों में जेल लगा लेता हूँ। अच्छा सुनो, पल्लवी ने पूछा, तो माँ बाबा को पहचान लोगे ना? माँ ने मरून रंग की साड़ी पहनी है और बाबा। दर्पण ने पल्लवी को बीच में ही रोक दिया। पल्लवी, तुम्हारे माँ बाबा मुझको नहीं पहचानते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे माँ बाबा की कौन सी डिश सबसे ज़्यादा फेवरेट है ये भी जान चुका हूँ। तुम्हारी माँ को भापानो इलिश माछ पसंद है और तुम्हारे बाबा को चिंगड़ी माछ है, मलाई कोफ्ता। राइट? रॉन्ग, मलाई कोफ्ता नहीं, मलाई करी। पल्लवी हंसने लगी। हाँ हाँ वही। अच्छा, अब तुम फ़ोन रखोगी तो मैं जाऊँगा ना, वरना डिनर की जगह ब्रेकफास्ट में पहुँचूंगा। ओके ओके, मैं रखती हूँ। अच्छा सुनो, अब क्या है? दर्पण ने पूछा तो पल्लवी ने मुस्कुरा के कहा, ऑल द बेस्ट। और हाँ, जब तुम नहीं नहाते मुझको पता चल जाता है। दर्पण कुछ कह पाता इससे पहले पल्लवी फ़ोन काट चुकी थी। थोड़ी देर बाद दर्पण बुफे लाउंज के दरवाजे के पास पहुंच चुका था। अंदर से धीमे म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी। दर्पण ने एक गहरी सांस ली और अंदर दाखिल हो गया। अंदर सभी गेस्ट्स अपने फैमिली मेंबर्स के साथ डिनर कर रहे थे। तभी दर्पण की नज़र एक टेबल पे गई जहां पल्लवी के माँ बाबा मिस्टर एंड मिसेस चैटर्जी आराम से बैठ के डिनर कर रहे थे। दर्पण धीमे कदमों से चलते हुए उनके सामने गया और हिचकिचाते हुए बोला, हेलो सर। मिस्टर चैटर्जी दर्पण को नीचे से ऊपर तक देख के बोले, हेलो। दर्पण को अब आगे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसने कहा, हाउस द फूड सर। मिस्टर चैटर्जी की भवें तन गई। उन्होंने पूछा, तुम ही हो? दर्पण की आवाज़ नहीं निकल रही थी। मिस्टर चैटर्जी इस बार और भी कड़क आवाज़ में बोले, तुम ही हो नॉनसेंस? जी सर, पर आपको कैसे पता चला सर? गुस्से में मिस्टर चैटर्जी अपनी कुर्सी से उठ के खड़े हो गए। डर से दर्पण का दिल जोरों से धड़कने लगा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी लव बर्ड्स। इस कहानी में अब तक आपने सुना, पल्लवी और दर्पण एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन पल्लवी के पिताजी को यह रिश्ता मंजूर नहीं है। वो तो दर्पण से मिलना तक नहीं चाहते हैं। पल्लवी दर्पण को उसके पिताजी का दिल जीतने के लिए दार्जिलिंग भेजती है, जहां उसके मम्मी पापा छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए हैं। लेकिन दर्पण को देखते ही पल्लवी के पिताजी पहचान जाते हैं और काफी गुस्सा होते हैं। अब सुनते हैं आगे। मिस्टर चैटर्जी कुर्सी छोड़ के अपनी जगह खड़े हो गए। उन्होंने गुस्से में दर्पण से कहा, नहीं चलेगा, लिख लो, 2-3 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। क्यों सर? दर्पण ने सकपकाते हुए पूछा तो मिस्टर चैटर्जी और आग बबूला हो उठे। इधर अपने पति को इतना गुस्सा होते देख के पल्लवी की माँ मिसेस चैटर्जी बोली, सुनिए, इतना गुस्सा मत कीजिए ना, आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। तभी दर्पण को ख्याल आया कि उसने अभी तक पल्लवी की माँ को तो हेलो बोला ही नहीं है। सो उसने तुरंत मुस्कुरा के कहा, हेलो आंटी। तुम लेडीज से क्या बात करता है, मुझसे बात करो। मिस्टर चैटर्जी तुनकते हुए बोले, आज स्टेशन पे 1 घंटा तुमने हमें वेट कराया, फिर जो खटारा गाड़ी तुमने भेजा वो बीच रास्ते में खराब हो गया। फाइनली हम यहाँ खुद टैक्सी बुक करके आए। इधर कमरे में मैंने कंप्लेन भी किया कि लाल रंग के कंबल से मुझको एलर्जी है, फिर भी किसी ने उसको चेंज नहीं किया अब तक। और खाना, ये तुम्हारा फिश फ्राई ऐसा लग रहा है कि लकड़ी चबा रहा हूँ, एकदम टेस्टलेस। और ये मटन है, इसमें नमक कम है, और तुम ये बेवकूफ जैसा हंस क्यों रहा है? मिस्टर चैटर्जी ने पूछा तो दर्पण अपनी हंसी को दबाते हुए बोला, आई एम सॉरी सर, पर शायद आपको गलतफहमी हो रही है। मैं यहाँ का मैनेजर नहीं हूँ। तो फिर कौन हो? सर, मैं आप लोगों की तरह इसी होटल में ठहरा हूँ, रूम नंबर 303 में। दर्पण ने अपना परिचय दिया तो मिसेस चैटर्जी शर्मिंदा होकर अपने पति से बोली, आप भी ना बिना जाने समझे किसी पे भी अपना गुस्सा निकाल देते हैं। वी आर वेरी सॉरी बेटा। इट्स ओके आंटी, दर्पण ने कहा, एंड डोंट वरी सर, मैं अभी उस मैनेजर की खबर लेता हूँ। एक मिनट, मिस्टर चैटर्जी ने कहा, फिर तुमने मुझको हेलो क्यों कहा? क्या हम लोग एक दूसरे को जानते हैं? दर्पण की सांसें फिर अटक गईं। वो सर, मैं भी अकेला था, सो कंपनी के लिए। इट्स ओके बेटा, इट्स ओके। मिसेस चैटर्जी अपने पति को चुप रहने का इशारा करते हुए दर्पण से बोली,
हम लोग भी अकेले बोर हो रहे हैं, तुम हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। इस बार मिस्टर चैटर्जी भी हाँ में सर हिलाते हुए बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, और वैसे पुलाव अच्छी बनी है, यू शुड ट्राई। जी ज़रूर। दर्पण ने अब जाके राहत की सांस ली। उसे अभी मंजिल तो नहीं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ज़रूर दिख रहा था। अगले दिन पल्लवी काफ़ी देर तक अपने माँ बाबा और दर्पण का फ़ोन ट्राई करती रही, लेकिन सभी के नंबर आउट ऑफ रीच आ रहे थे। आखिरकार जब पल्लवी की माँ ने फ़ोन उठाया तो पल्लवी ने पूछा, माँ कहाँ हूँ आप लोग, कब से ट्राई कर रही हूँ, पापा का भी फ़ोन नहीं लग रहा है। अरे मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और मैं अभी नहाने गई हुई थी, मिसेस चैटर्जी अपने चेहरे पे कोल्ड क्रीम लगाते हुए बोली। और तेरे बाबा तो सुबह से बर्ड वॉचिंग के लिए गए हुए हैं, अभी तक लौटे नहीं हैं। अकेले? माँ पता है ना आपको कि बाबा को कभी भी आजमा का अटैक आ सकता है। पल्लवी की आवाज़ में फिक्र थी। अरे नहीं, वो साथ में एक लड़का भी है, वो यही हमारे बगल वाले कमरे में ही ठहरा है, बहुत अच्छा लड़का है, बेचारे को कल तेरे बाबा ने गलती से बहुत डांटा। मिसेस चैटर्जी बीती रात की पूरी घटना पल्लवी को बताने लगी। अपनी माँ की बातें सुन के पल्लवी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। पल्लवी को उसका प्लान कामयाब होता दिख रहा था, पर शायद वो भूल रही थी प्यार का रास्ता इतना आसान नहीं होता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी लव बर्ड्स। इस कहानी में अब तक आपने सुना, पल्लवी और दर्पण एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन पल्लवी के पिताजी को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। वो तो दर्पण से मिलना तक नहीं चाहते हैं। पल्लवी दर्पण को उसके पिताजी का दिल जीतने के लिए दार्जिलिंग भेजती है, जहां उसके मम्मी पापा छुट्टियां मनाने के लिए आए हुए हैं। थोड़ी गलतफहमी के बाद पल्लवी के पिताजी और दर्पण में अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन पल्लवी के पिताजी को अभी तक ये पता नहीं है कि ये वही दर्पण है जो उनकी बेटी से प्यार करता है। अब आगे। अगले दिन सुबह के करीब 11 बजे थे। दार्जिलिंग की सड़कों से धुंध अभी भी नहीं छटी थी। दर्पण अकेले दार्जिलिंग की सड़कों पर टहल रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। दर्पण रिंगटोन से ही समझ गया कि पल्लवी कॉल कर रही है। उसने फोन उठाया तो पल्लवी फर्जी गुस्सा दिखाते हुए बोली, क्यों मिस्टर, दार्जिलिंग जाते मुझको भूल गए? कल मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? दर्पण मस्खरी के अंदाज में बोला, वेल आई एम वेरी बिजी दीज डेज, ओके। यहाँ आते ही मुझको मिस्टर चैटर्जी नाम के एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन मिल गए, उनसे दोस्ती हो गई मेरी, और आजकल मैं उन्हीं के साथ दार्जिलिंग के जंगलों में बर्ड वॉचिंग करने में बिजी हूँ, ठीक है, डोंट डिस्टर्ब मी। दर्पण की बात पे पल्लवी हंसने लगी। पता है मुझे, माँ से सब खबर मिल रही है। वैसे कमाल है, तुम तो 2 ही दिन में मेरे बाबा से कुछ ज्यादा ही चिपक गए हैं। ऐसा क्या जादू कर दिया भाई? अब क्या करें, बंदे की पर्सनालिटी ऐसी है, 2 दिन में लड़की हो या लड़की के पिताजी सब इम्प्रेस हो जाते हैं। दर्पण की बात सुन के पल्लवी काफी देर तक हंसती रही और दर्पण उसकी हंसी की आवाज सुनता रहा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद दर्पण बोला, मिस कर रहा हूं तुमको, कितना रोमांटिक मौसम है यहाँ। आई विश तुम यहाँ होती। मैं तो तुम्हारे पास ही हूं, बस हमारे बीच से धुंध नहीं हट रही है। दर्पण को कुछ समझ नहीं आया। पल्लवी ने फिर से कहा, अरे बुद्धू, सामने कॉफी शॉप के अंदर देखो। दर्पण ने देखा तो कॉफी शॉप के अंदर पल्लवी बैठी मुस्कुरा रही थी। दर्पण को अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हुआ। वो दौड़ के अंदर गया। तुम तो शाम को आने वाली थी। शाम को आती तो इस रोमांटिक डेट पे कैसे चलती तुम्हारे साथ? वैसे माँ बाबा के लिए मैं शाम को ही आने वाली हूँ। पल्लवी की बात सुन के दर्पण ने कहा, थैंक गॉड तुम आ गई यार, वरना 2 दिन से तुम्हारे पिताजी के साथ बर्ड वॉचिंग करते करते बिल्कुल पक गया था मैं। वो तो अब मुझको किस्म किस्म की 200 कोयल, 300 कौवे, 250 जंगली कबूतर सब दिखा चुके हैं मुझे लगता है। आज भी कह रहे थे बर्ड वॉचिंग चलते हैं, मैं चुपके से भाग आया। दर्पण की बात सुन के पल्लवी हंसने लगी। तुम मेरे सामने मेरे पिताजी का मजाक उड़ा रहे हो? थोड़ी देर में दोनों दार्जिलिंग की सड़कों पे मस्त मौला घूम रहे थे। काफी देर तक टहलने के बाद दोनों मॉल रोड के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान पे आके रुक गए। दर्पण ने स्पेशल चाय का ऑर्डर किया और इधर पल्लवी अपने हैंडबैग में कुछ ढूंढ रही थी। क्या ढूंढ रही हो? दर्पण ने पूछा तो पल्लवी बोली, यार मेरी कोल्ड क्रीम की डिब्बिया लगता है गलती से दूसरे बैग में रह गई है। कहाँ जा रहे हो?
पल्लवी ने पूछा तो दर्पण बोला, 2 मिनट तुम यहीं रुको, मैं आया। कुछ देर बाद जब दर्पण वापस लौटा तो उसके हाथ में एक नई कोल्ड क्रीम की डिबिया थी। उसने पल्लवी को डिबिया देके कहा, इसे लगा लो, बहुत ठंड है। पल्लवी ने जैसे ही उस कोल्ड क्रीम की डिबिया को खोला तो एक पल के लिए उसको विश्वास ही नहीं हुआ। कोल्ड क्रीम के डिब्बे के अंदर एक हीरे की अंगूठी चमक रही थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी लव बर्ड्स। इस कहानी में अब तक आपने सुना पल्लवी और दर्पण एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन पल्लवी के पिताजी को यह रिश्ता मंजूर नहीं है। पल्लवी के कहने पे दर्पण पल्लवी के पिताजी का दिल जीतने के लिए दार्जिलिंग आता है और थोड़े ही समय में उन दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। इधर जब पल्लवी दार्जिलिंग पहुंचती है तो दर्पण मॉल रोड पे सभी के सामने पल्लवी को प्रपोज करने वाला है। अब सुनते हैं आगे। कोल्ड क्रीम की डिबिया के अंदर अंगूठी देख के पल्लवी कुछ रिएक्ट कर पाती इससे पहले ही दर्पण ने कहा, पल्लवी, तुमको हमेशा से शिकायत थी ना कि मैं तुमको सही से प्रपोज नहीं कर पाया हूं, और एक बार जब करने की कोशिश की तो डर और हड़बड़ाहट के चक्कर में तुम्हारी जगह चाय वाले को प्रपोज कर दिया था। आज मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। दर्पण सड़क पे धीरे से अपने घुटनों के बल बैठ गया। आज मैं इस मॉल रोड में मौजूद सभी चाय वाले, बल्कि चाय वाले क्यों, उस घोड़े वाले, उस मूंगफली वाले और यहाँ मौजूद सभी लोग जो हमको घूर घूर के देख रहे हैं, उन सब के सामने मैं बिना डरे तुमसे कहना चाहता हूं कि दर्पण की धड़कनें तेज होने लगी। पल्लवी ने कहा, अब कह भी दो। दर्पण ने डरते हुए कहा, पल्लवी, तुम्हारे पिताजी हमको दूरबीन से देख रहे हैं, नहीं पीछे मत पलटना, वो तुम्हें पहचान लेंगे। पल्लवी की सांसें अटक गई। क्या? चलो भागो यहां से। पल्लवी और दर्पण दोनों वहां से भागने लगे। अरे मेरे पैसे, चाय वाले ने चिल्ला के कहा। दर्पण पल्लवी का हाथ पकड़ के भीड़ में भागते हुए बोला, पल्लवी, विल यू मैरी मी? पल्लवी की सांसें फूल रही थी। हाँ बाबा, पल्लवी ने कहा और फिर दोनों मॉल रोड की भीड़ में गायब हो गए। शाम को पल्लवी जब अपने माँ बाबा के पास होटल पहुंची तो माँ और बाबा दोनों ने खुशी से पल्लवी को गले से लगा लिया। ये देख के पल्लवी ने एक लंबी राहत की सांस ली। पल्लवी मन ही मन बोली, चलो पिताजी ने मुझको पहचाना नहीं। थोड़ी देर बाद चाय पीते हुए मिस्टर चैटर्जी ने कहा, ये आजकल के लड़के, इन पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों बाबा, क्या हुआ? पल्लवी की चाय गले में अटक गई। उसकी माँ ने कहा, अरे कुछ नहीं, वो लड़का था ना जिसके साथ तेरे बाबा बर्ड वॉचिंग के लिए जाते थे, उसको आज तेरे बाबा ने मॉल रोड पे किसी लड़की से माफी मांगते हुए देखा। माफी मांगते? पल्लवी को हंसी आ गई। यस, ही इज अ चीटर, मिस्टर चैटर्जी ने तुनकते हुए कहा। सड़क पे घुटनों के बल बैठ के लड़की से माफी मांग रहा था, मैंने खुद अपनी दूरबीन से देखा। मिसेस चैटर्जी बोली, अच्छा जाने दीजिए ना। क्यों जाने दूं? आफ्टर ऑल मैं भी एक लड़की का बाबा हूं। फिर उन्होंने पल्लवी की ओर देख के कहा, वो तेरा मुंबई में वो लड़का, वो भी ऐसा ही है क्या? नहीं बाबा, पल्लवी बोली, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, आप एक बार उससे मिलके तो देखिए। ठीक है, उसे बुलाओ यहाँ पे, मैं मिलूंगा। पर बाबा वो तो मुंबई में है। पल्लवी अब अपने ही प्लान में फंसती नजर आ रही थी। और तो क्या हुआ, फ्लाइट लेके आ जाए, या इतने भी पैसे नहीं उसके पास? मिस्टर चैटर्जी इतना कह के अपने कमरे से बाहर चले गए। पल्लवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो दर्पण को फोन लगाने लगी। बार बार नंबर बिजी आ रहा था। आखिरकार जब दर्पण का फोन लगा तो उधर से दर्पण की जगह पल्लवी के पिताजी की आवाज आई। फोन रख दो मिनी, मैं उसे लेके आ ही रहा हूं। अगले ही पल मिस्टर चैटर्जी दर्पण का कान पकड़ के कमरे में दाखिल हुए। तुझे क्या लगा मिनी, हमें कुछ पता नहीं है? हमें तो पहले ही दिन पता चल गया था जब ये पूरे होटल में हमको आके हेलो किया। वो तो मैं देख ही रहा था कि मेरी मिनी कितनी सयानी हो सकती है। मिसेस चैटर्जी ने कहा, अरे वो तो ठीक है, पर बेचारे का कान तो छोड़िए। घंटे भर बाद सभी एक साथ डिनर टेबल पे थे। मिसेस चैटर्जी ने कहा, मुझे तो पहले ही दिन लग गया था कि दर्पण अच्छा लड़का है। मिस्टर चैटर्जी ने कहा, ठीक है, फिर कल हम लोग सब साथ में बर्ड वॉचिंग करने चलेंगे। बर्ड वॉचिंग का नाम सुनते ही दर्पण के गले में खाना अटक गया। वो खांसने लगा।
तो मिस्टर चैटर्जी ने कहा, ओके ओके, मैं अकेले ही जाऊंगा। उन दोनों को देख के पल्लवी और उसकी मां जोर जोर से हंसने लगी। बस इतनी सी थी ये कहानी।